Hello, good morning, dear students and parents. Myself, Uma Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 3 of class 8, and today's topic will be plastic as material of choice. यहाँ हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। हमारा आज का जो टॉपिक होगा प्लास्टिक है, प्लास्टिक के यूजेस है, प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, हम आज के टाइम में अगर सोचते हैं कि हम फूड का स्टोर करेंगे, वाटर का करेंगे, मिल्क का या पिकल, ड्राई फूड एट्सेट्रा, मतलब किसी चीज़ का आप स्टोर करते हो तो सबसे पहले किसका ध्यान आता है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ हमारे घर में या बात करें कि सब पैकिंग किस में मिलती है, और प्लास्टिक के कंटेनर में मिलती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दियर लाइट वेट। ये किसकी वजह से होता है? लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। ये लाइट वेट होता है, कम प्राइस में मिलता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इजीली इसको हैंडल भी किया जा सकता है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स। ये मेटल की कंपेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइटर होता है, इसी वजह से इसको कहाँ किया जाने लगा? कार में भी यूज़ किया जाने लगा, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है इनका प्लास्टिक का यूज़ होने लग गया। द लिस्ट ऑफ द एंडलेस इफ वी स्टार्ट कंटिन्यू आर्टिकल लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा। अगर हम लिस्ट बनाने लगे तो एंडलेस है, कोई अंत ही नहीं है कि कितनी लंबी लिस्ट बन सकती है प्लास्टिक आर्टिकल्स की। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। हम प्लास्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक की वो क्या है? प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या है? रिएक्ट नहीं करता। इफ नोट दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। हाँ, जो कोई मेटल का कंटेनर है जैसे कि आयरन का है, उसको आप मॉइस्चर में और ओपनली उसको खुला छोड़ते हो तो वो क्या हो जाती है? रस्ट हो जाती है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। प्लास्टिक क्या है? वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती। दे आर नॉट कोरोडेड इजीली। ये इजीली क्या है? कोरोड नहीं होती है। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसी वजह से क्या है, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल, इवन केमिकल्स भी इसमें क्या किए जाते हैं? स्टोर किए जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, देखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और आगे भी आएंगी। पूर कंडक्टर है प्लास्टिक, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक की जो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? लाइट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल भी है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से आप डिस्कस कर सकते हो जो बकेट होती है वो क्या होती है, किस टाइप की होती है और किसकी बनी हुई होती थी पहले। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट एंड और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आज के टाइम में आज जो यूज़ कर रहे हो, बकेट हो या मग हो, वो कौन से मटेरियल का बना हुआ होता है। What are the advantage of using a plastic container? अब प्लास्टिक कंटेनर है, उसका यूजेज क्या क्या है, आप बात करें। एडवांटेज क्या क्या है? सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो प्लास्टिक है वो क्या होती है? बहुत लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ड्यूरेबल होती है और उसको इजीली मोल्ड भी कर सकते हैं डिफरेंट शेप और साइज में। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। इसको हम वेरियस पर्पस से हम यूज भी कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। प्लास्टिक है
वो जनरली क्या होती है, मेटल्स की बजाय सस्ती होती है। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल। प्लास्टिक है, इसको हम बहुत लार्ज स्केल के ऊपर इंडस्ट्री हो या हाउस होल्ड हो, हम वहाँ यूज़ करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आप एक लिस्ट बनाना जो आप अपने डेली लाइफ के अंदर प्लास्टिक के जो है आर्टिकल्स को आप यूज़ करते हो, उनकी आप लिस्ट बना के चेक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखा दो प्रॉपर्टी देखी, किसकी, प्लास्टिक की। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर। अब किसकी है उसके बारे में भी देखते हैं। You have learned about that plastic are poor conductor of heat and electricity। जो प्लास्टिक है वो poor conductor है, किसकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं उनके ऊपर रैप किया होता है क्या, प्लास्टिक, ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो, फ्लो नहीं करे आउटर साइड में। एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। जो हैंडल होते हैं स्क्रू ड्राइवर के वो भी किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए। एज मैंशनड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। आप जानते हो कि जो फ्राइंग पैन है, कुकर है, ये भी, इसका जो हैंडल है ये भी किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए थे। आज के टाइम में हम देखें तो फ्राई पैन, नॉन स्टिक जो पेन होते हैं उनके अंदर भी किसका लेपन होता है या लेयर चढ़ी हुई होती है, वो प्लास्टिक की होती है। वो तो होती है टेफ्लॉन की। जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। तो यह हमने देखा कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की 3 प्रॉपर्टीज़ देखी, उनके बारे में हमने स्टडी भी की कि प्लास्टिक है उसकी क्या क्या है। अब अपन जानते हैं कि ये अपन जानते हैं प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव use in the healthcare industry. Some example of their use are the packing of tablet, thread used for stitching wounds, syringe, doctor's gloves, and the number of the medical instrument। हम जो प्लास्टिक का यूज़ देखें तो यहाँ पर प्लास्टिक है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जिसके एग्जांपल क्या है, टैबलेट है उसकी पैकेजिंग में प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। थ्रेड वगैरह है जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी या स्टिचिंग के अंदर यूज़ करते हैं अपन। घावों को अपन, वुंड है उनके ऊपर स्टिचिंग करते हैं। तो सिरिंज है वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। और जो डॉक्टर ग्लव्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। अब स्पेशल प्लास्टिक की जिसकी बात करें कि माइक्रोवेव में भी यूज़ होती है। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स एंड फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। यहाँ हम बात करें कि माइक्रोवेव के अंदर हम खाना पकाते हैं तो खाना पक जाता है, बट क्या होता है कि जो अपन ने प्लास्टिक की जो वेसल्स ली थी उस पर कोई अफेक्ट नहीं आता है। यानी प्लास्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत डिफरेंट भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। टेफ्लॉन इज़ ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। यहाँ बात कर रहे हैं अपन टेफ्लॉन की। जो टेफ्लॉन है वो नॉन स्टिकी है। नॉन स्टिकी मतलब वहाँ पर ना तो ऑयल स्टिक हो सकता है ना वाटर स्टिक्स हो सकता है। जिनको अपन कुकवेयर्स होते हैं उनके अंदर इसकी कोटिंग की जाती है या लेयरिंग की जाती है। यहाँ हम बात कर रहे थे प्लास्टिक के बारे में, और जिसकी हम बात करें कि जैसे कि घरों के अंदर जो स्विच वगैरह बने हुए होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। वो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होती है जिसको हम कहते हैं बेकेलाइट। किसके बने हुए होते हैं, बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। तो यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज़ होता है प्लास्टिक का, या यूजेस क्या क्या है प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स
क्या क्या है जिनकी वजह से आज हमारी डेली लाइफ के लिए क्या हो गया, एक नेसेसरी पार्ट हो गया अपनी लाइफ का प्लास्टिक का। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे तो वहाँ हर जगह प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। अब प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्लास्टिक का यूज नहीं होता है। आप अगर इंडेक्स बनाना बैठ जाओगे, लिस्ट बनाने बैठोगे, तो एंडलेस लिस्ट बनेगी प्लास्टिक के यूजेज की। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है कि प्लास्टिक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका यूजेस क्या क्या है, और हम इनको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।